प्रदेश में पंचायती राज चुनाव के दूसरे चरण में सरपंच पद के परिणाम आने के बाद विजयी प्रत्याशी डोर टू डोर जाकर सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त कर रहे हैं और चुनाव प्रचार के दौरान किए गए वायदों को पूरा करने का भरोसा भी दिला रहे हैं। आज इस कड़ी में जगत महान न्यूज ने बुसाना गांव पहुंचकर विजयी प्रत्याशी रामपाल उर्फ पालू को शुभकामनाएं देने के साथ उनकी भविष्य की योजनाओं के बारे में भी बात की। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज और मैं हूं आपके साथ तेजवीर सिंह। साथियों, जगत महान न्यूज की टीम अब चुनाव संपन्न होने के बाद पहुंची है गांव बुसाना में। हमारे पास मौजूद हैं रामपाल उर्फ पालू जी, जो कि चुनाव विजयी हुए हैं और काफ़ी शानदार तरीके से इन्होंने चुनाव जीता है। काफ़ी मुद्दे ये लेके चल रहे थे, हमने पहले भी इनसे बात की थी, काफ़ी वादे ये कर रहे थे। देखते हैं जीतने के बाद ये क्या कहते हैं। रामपाल पालू जी, सबसे पहले आपका स्वागत है और शुभकामनाएं। धन्यवाद जी। नमस्कार जी सारों को। जी रामपाल जी, जिस प्रकार से आपको इतनी शानदार जीत मिली है, हम गांव में जब सर्वे किया था तो सभी ने कहा कि तीनों ही छोरे जो है बड़े अच्छे हैं, तो हम किसका बताएं। लेकिन आपने उन तीनों में से आप अव्वल रहे, आपको शानदार आशीर्वाद मिला गांव के लोगों का, युवाओं का, बुजुर्गों का, सबका साथ मिला। तो अब कितनी उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे? 100% उनकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। और जी, हमें इस गांव में जो सम्मान दिया है उसको 36 बिरादरी का धन्यवाद करते हैं और उस पर हम 100% खरे उतरेंगे जी। यानी कि रामपाल पालू जी, यहाँ गांव में पानी की निकासी की बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पर पीने के पानी का भी इतने बढ़िया संसाधन नहीं है, लेकिन ठीक है बना हुआ है, लेकिन फिर भी कई बार नालियाँ टूट जाती हैं, वो भी दिखते हैं। और जो गरीबों के मकान बने हुए हैं वहाँ पे रास्ते नहीं हैं, गरीबों के यहाँ काफ़ी परेशानियाँ हैं, राशन आदि टाइम पे नहीं मिलता। तो अब आप अगर चुने गए हैं तो सबसे पहले कौन सा काम करवाएं? सबसे पहले तो जी हम गंदे पानी की निकासी का काम करेंगे। गंदे पानी की निकासी का। सौंदर्यीकरण की बात करें तो गांव को सुंदर बनाने के लिए, क्योंकि 7 साल में ये चुनाव हुआ है, 7 साल बाद सरपंच मिला है और आपका गांव आत्मनिर्भर भी है, करीब 80 लाख के करीब इनकम भी है गांव की। तो अब आप उसके लिए क्या प्रयास करेंगे? प्रयास यही है जी, देखो पीने के पानी की भी समस्या बहुत बड़ी है हमारे गांव में। और हमारे गांव में जैसे जी बच्चे हैं, पढ़ाई की भी बहुत बड़ी समस्या है। कोई लाइब्रेरी करेंगे, उसमें किसी टीचर को ट्यूशन पर भी वो करवाएंगे जी। हम अपने बुजुर्गों को भी और युवा साथियों को भी लेकर अपने गांव में हर समस्या को सोल्व करेंगे जी। अब आखिर में आप आज जीत के बाद आप भंडारा भी लगा चुके हैं, जनता के बीच में धन्यवाद करने भी जा चुके हैं। हमारे चैनल के माध्यम से जनता का किस प्रकार से आभार व्यक्त करना चाहेंगे? मैं जनता का बहुत बहुत आभार भी करना चाहूँ जी। जैसे कि मेरे को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है मेरे गांव ने, मैं इस जिम्मेवारी पर उनके लिए खरा उतरूंगा जी। जी, तो दर्शकों, ये थे रामपाल उर्फ पालू, जो कि बहुत ही ईमानदार और नेक छवि के व्यक्ति थे और शायद इसी कारण से इनको जीत मिली है। और ये अभी भी उसी साफ गोई से कह रहे हैं कि मैं गांव का संपूर्ण विकास कराऊंगा। जो गंदे पानी की निकासी की समस्या है, सर्वप्रथम उसका समाधान निकालने का प्रयास करूंगा और जो बाकी भी समस्याएं हैं उनका भी संपूर्ण जो है समाधान करने का काम ये करेंगे, करने की बात कर रहे हैं। आगे भी जगत महान न्यूज़ इनके साथ जुड़ी रहेगी, इनसे बात समय समय पर पूछती रहेगी और इनका साथ भी देगी। जहां इनकी आवाज़ थोड़ी सी दबती नजर आएगी तो वहां ऊंचा करने का प्रयास करेगी। हमारे साथ कुछ लोग और भी मौजूद हैं, हम इनसे भी जानना चाहेंगे। रामपाल पालू जी को जीत मिली है शानदार, आपको कितनी उम्मीद है अब गांव का विकास हो पाएगा? हाँ जी, बिल्कुल हो पाएगा जी। हम सभी गांव का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और सभी गांव वासियों को साथ लेकर और गांव को विकास की तरफ बढ़ाएंगे। जी, आप क्या कहते हैं? अच्छा विकास होगा। एक दिन पहले भी आपसे मैंने बात की थी, उस टाइम पे भी मैंने आपको यही बात बोली थी, एक अब की बार जो बन के आएगा वो सबसे अलग ही होगा। सबसे अलग होगा और वही सबसे अलग हुआ भी है, क्योंकि रामपाल पालू जी बने हैं 37 साल के बाद, इनके परिवार में दोबारा से सरपंची आई है और ये दोबारा से कह रहे हैं कि मैं गाँव को चमकाने का काम करूंगा। देखते हैं अब ये किस तरह से काम करते हैं। जगत महान न्यूज़ के लिए बुसाना गाँव से सारिका नरवाल के साथ तेजवीर सिंह, नमस्कार।